शेयर मार्केट से डेली प्रॉफिट कमाना है, फिर भी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक चार्ट को ओपन किया हुआ है। कुछ यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही होगी, डायरेक्टली आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम हैमर के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे ये कैंडल वर्क करती है, और इसी के साथ साथ जब ग्रीन हैमर बनेगी, बॉटम पे नहीं बल्कि टॉप पर बनेगी, तो वो कैसे वर्क करेगी। अगर आप इस वीडियो को देखकर इन दो पैटर्न के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, तो सही टाइम पर आप एग्जिट कर सकते हैं, सही टाइम पर आप एंट्री कर सकते हैं, और इसी के साथ आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और जब भी शेयर मार्केट में किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में उछाल आने वाला होगा, तो सिग्नल आपको पहले से ही मिल जाएगा, और उसी पर ध्यान देकर आप एंट्री कर लो। और स्क्रीन पर भी आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर ये वाला सिग्नल मिला, अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पर मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं बॉटम पर हैमर बना, इसके बाद में जो रिकवरी आई है वो यहाँ पर टॉप पर गई है, और टॉप पर जाने के बाद में अगेन हैंगिंग मैन बनेगा। उसके बाद में फिर से गिरावट आना शुरू हो जाती। तो हो सकता है अभी आपको इसके बारे में कुछ भी समझ में ना आया हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, और आप इसको आज ही से अप्लाई भी कर सकते हैं किसी भी स्टॉक पर। आपको लाइव ये जब कैंडल बनते हुए देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको ये चीज़ लगेगी। इससे आपकी ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, डेली ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो क्या करना है अब दोस्तों, डायरेक्टली हम टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं, शेयर ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, तो हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप सेफली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप गैम्बलिंग नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, या तो इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, तो सब सेव मेथड के थ्रू, तो ज़रूर देखना वीडियो। चार्ट पर आपको एक लंबी नीची विक वाली कैंडल दिखती है, छोटी सी बॉडी है, शैडो 2x ज्यादा है, ऊपर की तरफ बंद हुई कैंडल। तो क्या ये हैमर है, या हो सकता है ये हैंगिंग मैन है। ये एक सिग्नल देता है कि आपको अब बाय करना है या सेल करना है। दोनों कैंडल सेम दिखती हैं, इनमें आपको फर्क कैसे करना है, कौन सी हैमर है, कौन सी हैंगिंग मैन है, हैमर से क्या होगा, हैंगिंग मैन से क्या होगा, इस छोटी सी वीडियो में कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर आप इन दोनों में सही से फर्क करना सीख गए, दोनों को पहचान गए, तो चार्ट आपको खुद बोलेगा कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है। डेली प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। इस वीडियो में हम इन दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न को माइक्रोफोन से देखने वाले हैं, और आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करते हैं, इस पर आपको प्रैक्टिकली अमल कैसे करना है। देखो, सबसे पहले समझो कि इन दोनों की बॉडी बिल्कुल सेम क्यों होती है, बिल्कुल एक तरह काहे दिखते हैं। छोटी सी बॉडी, ग्रीन हो या रेड हो, दोनों एक ही तरह भी काम कर सकती हैं। इसकी बॉडी से 2 या 3 टाइम x इसकी शैडो होती है, और ऊपर बहुत छोटा सा हिस्सा या तो ना के बराबर होता है। अब दो सेम तरह की कैंडल होती हैं, दोनों का नाम अलग है, हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर का मतलब आप जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जहां तक हैंगिंग मैन की बात आती है, तो ये एक आदमी है जो कि हैंग है यहाँ पर। किसी भी आप स्पेसिफिक स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, तो वहां पर आपको जब हैमर बनता हुआ दिखेगा, तो उसका सिग्नल ये होगा, हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, और हैमर आपको ये सिग्नल देता है कि अब रिकवरी आ सकती है, अब ट्रेंड जा सकता है। वहीं पर हैंगिंग मैन बताता है अब ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब गिरावट आने वाली है। तो चलिए अब हैमर को डिस्कस करते हैं। देखो, ये कैंडल तब बनता है जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड पर होती है, डे बाय डे शेयर डाउन जाता है, लेकिन जब अचानक से बायर वापसी करते हैं और वो सेलर पर हावी हो जाते हैं, तब ये कैंडल आपको देखने से मिलती है। कैंडल को आपको पहचानना कैसे है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने लगा भी दिया है। बिल्कुल हैमर शेप का होगा,
ऊपर का शेडो बहुत ही कम या ना के बराबर, और जितनी इसकी बॉडी है उससे एटलीस्ट 2 से 3x इसका शेडो होता है नीचे का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डाउन ट्रेंड में अगर आपको ऐसा बॉडी देखने को मिल रही है, ऐसा कैंडल बनता है और उससे पहले वाला कैंडल रेड, उसके बाद वाला कैंडल अगर ग्रीन बनता है, उससे हल्का सा ऊपर हो जाता है, तो समझ लो हैमर बन गया है। अब मार्केट में रिकवरी आने वाली है और ये हैमर जब मार्केट पर पड़ता है तो शेयर रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है, अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। देखो फॉर एग्जांपल डे की शुरुआत यहाँ पर हुई थी गिरावट से, लोग माल बेचकर निकल रहे थे, इसलिए शेयर और गिर रहा था। लेकिन प्राइस जब थोड़ा लो जाता है तो बायर्स एक्टिव होते हैं, वो बाय करने आते हैं, उनकी क्वांटिटी और ज़्यादा होती है। तो बायर जो हैं जब शेयर पर हावी होते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग हाई में हो जाती है, तो वहाँ पर आपको हैमर बनता हुआ देखने को मिलता है। और जैसा कि आपको बताया कि हैमर रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है, कलर मैटर नहीं करता है, बस जो हैमर बने उसका शेप सही हो, पहचानना है आपको हैमर है या नहीं है। उसके पहले वाला कैंडल रेड, उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन, यानी कि थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लेना हैमर है। इसके बाद में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। और ये हैमर इसलिए बनता है जब शेयर कोशिश करते हैं गिराने पर, लेकिन बायर जो है शेयर पर हावी हो जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और गिरावट थमने के बाद हैमर बनता है, तो वहाँ पर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। ये इंडिकेटर आपको मार्केट खुद देता है कि अब अप ट्रेंड बनने जा रहा है, माल खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो कोई स्टॉक का प्राइस 1000 है, लेकिन लोग माल को बेचते हैं, गिरते गिरते 940 पर आ जाता है, गिरते गिरते 940 पर आ जाता है, लेकिन बायर वापसी करते हैं तब 990 पर क्लोज होता है। तो अब कैंडल दिखेगा कि हैमर जैसा बन गया है और आप अब सोच सकते हैं कि मार्केट में एंट्री करना सही होगा, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट भी स्टार्ट हो सकता है। हैमर पैटर्न के बारे में समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो अगेन देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, एक्सप्लेन मैंने कई तरीकों से किया है, समझ में आसानी से आ जाएगा। और हैमर समझ लिया है तो इसी के साथ हैंगिंग मैन को ज़रूर सीखो। ये दोनों पैटर्न बिल्कुल एक तरह से दिखते हैं, कैंडल सेम तरह से बनती है, फिर भी बिल्कुल अपोजिट अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। देखो ये इस तरह से वर्क करता है कि डे की शुरुआत जो है हाई से होती है, लेकिन फिर अचानक प्राइस गिरता है और फिर रिकवर होकर कैंडल थोड़ा ऊपर की बनती है। लेकिन यहाँ पर सेलर ने इंट्राडे डोमिनेशन दिखाया है, बायर तो प्राइस रिकवर कर पाए हैं, लेकिन कमजोरी सामने आ चुकी है। ये कैंडल अप ट्रेंड में बनता है, आपको अप ट्रेंड में कोई हैमर बनता हुआ दिखता है और उसके बाद का कैंडल रेड है, उससे नीचे है, तो समझ जाना हैंगिंग मैन बन चुका है। अब इसके बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है, स्पेसिफिक उस स्टॉक में जिसका चार्ट आप देख रहे हो। हैमर वर्सेस हैंगिंग मैन डिफरेंट चार्ट में नहीं है, डिफरेंट ट्रेंड में है। तो चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं हैमर वर्सेस हैंगिंग मैन का। हैमर बनता है जब मार्केट गिर रहा हो, डाउन ट्रेंड में बनता है। वहीं पर जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब आपको हैंगिंग मैन बनता हुआ दिखेगा, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। स्पेसिफिक वो स्टॉक हैमर एक बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, मतलब मार्केट ऊपर जा सकता है। वहीं पर हैंगिंग मैन बियरिश बनाता है, यानी कि उसके बाद मार्केट में स्पेसिफिक उस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड के साथ साथ एक सपोर्ट जोन पर भी बनता है, वहीं पर हैंगिंग मैन रेसिडेंस जोन पर बनना चाहिए, तब वो माना जाएगा कि ये हैंगिंग मैन है और उसके बाद में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर आपको बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए कि एक्चुअल में ये हैंगिंग मैन है, या तो हम डर के मारे अपना स्टॉक सेल कर दें और बाद में रिग्रेट हो, तो इससे अच्छा ये है आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में ये हैमर है, एक्चुअल में ये हैंगिंग मैन है, या सिर्फ देखने में लग रहा है। तो इसका कंफर्मेशन इस तरह होगा, हैमर की अगली कैंडल ग्रीन होना चाहिए और हैमर के ऊपर बंद होना चाहिए, यानी कि जहां पर हैमर है उसके हल्का ऊपर, जिस तरह आप स्क्रीन पर देख पाएंगे।
अगर इस तरह से कैंडल है, हैमर के बाद अगली कैंडल ग्रीन में बंद हो रही है, तो इसका मतलब हैंगिंग मैन बन चुका है। अब मार्केट स्पेसिफिक वो स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है। वहीं पर हैंगिंग मैन जो कि बिल्कुल हैमर की तरह सेम दिखता है, अगर इसको आपको पहचानना हो तो इसकी अगली कैंडल रेड होगी और हैंगिंग मैन के बाद वाली जो कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज होगी, तब आपको समझ लेना है कि ये हैंगिंग मैन है और अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। देखो कलर काफी इम्पैक्ट करता है, लेकिन अगर कलर चेंज है, हैमर अगर रेड में बन रहा है या तो हैंगिंग मैन ग्रीन में बन रहा है, तो वो भी उसी तरह काम कर सकते हैं जिस तरह रेड और ग्रीन काम करते हैं, जिस तरह दोनों के कलर मैचिंग काम करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हैमर ग्रीन बनता है जिस तरह उसको बनना चाहिए, तो इस पैटर्न को और भी मजबूत माना जा सकता है और भी कंफर्मेशन हो जाती है कि अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। वहीं पर अगर हैंगिंग मैन रेड हो तो पैटर्न और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो कलर पर भी आप अपनी डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको हैमर और हैंगिंग मैन दोनों के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अभी तक हमने सपोर्ट जोन कहाँ पर आपको एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, इसके बारे में बात नहीं की है। हैमर स्ट्रेटजी में इन बातों का जरूर ध्यान रखना। सबसे पहली चीज ये है कि उसका ट्रेंड नीचे का हो। सेकंड, हैमर दिखे सपोर्ट जोन पर, जहां पर सपोर्ट जोन है उसके बाद ही में हैमर बनता है। अगली कैंडल ग्रीन हो, प्रीवियस कैंडल के ऊपर बंद हुई है, तो आप समझ जाना कि ये हैमर बन चुका है। बात आती है आपको एंट्री कहां पर लेना है। तो जहां पर आपको कंफर्मेशन हो गया है, जहां पर ग्रीन कैंडल बन चुकी है, वहीं पर उसके ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। और जहां पर हैमर का लो है वहां पर आप सपोर्ट जोन लगा सकते हैं। और जैसे ही वहां पर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो आपने जितने की भी स्ट्रेटजी बनाई है, या तो जब तक आपको हैंगिंग मैन ना मिले, जब तक आपको वहां पर रुकना है, फिर आपको सेल करना है। अब बात आती है हैंगिंग मैन स्ट्रेटजी की। इसका ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ होता है, तब ये आपको कैंडल बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ये रेसिडेंट पर जोन पर होता है, डाउन ट्रेंड पर ये कभी भी नहीं बनेगा। जैसे ही यहाँ पर हैंगिंग मैन बनता है, अगली कैंडल रेड हो और हैंगिंग मैन के नीचे बंद हुई है, तो समझ जाना ये एक्चुअल में हैंगिंग मैन है। यहाँ पर आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो यहाँ पर आप माल बेच सकते हो। कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर ये गलती आप करते हो तो चार्ट वार्ट सब बेकार है। चार्ट की चाटने से कोई फायदा नहीं। पैटर्न सब कुछ नहीं होता, स्ट्रेटजी सबसे बड़ा फैक्टर है। कुछ कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं उसके बाद में पछताते हैं कि काश इस स्टॉक में हम एंट्री ही ना करते। देखो अकेले आपको पैटर्न नहीं देखना है। इसका मतलब क्या है, आपको कई लोगों को बुलाकर पैटर्न देखना है? नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है पैटर्न के साथ साथ आपको वॉल्यूम जरूर देखना है और ट्रेंड पर भी फोकस करना है। इसके अलावा अगर आपको कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ये हैमर बना है, हैंगिंग मैन बना है या नहीं बना है, समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर ट्रेड करने की आपको जरूरत नहीं है। जब कंफर्मेशन आपको हो तभी आपको ट्रेड करना है। और पैटर्न को जबरदस्ती ढूंढने की जरूरत ना करो। बिना किसी रेसिडेंट के, बिना किसी सपोर्ट जोन के पैटर्न नहीं बनता है, खास करके हैमर और हैंगिंग मैन। तो बिना कॉन्टेक्स्ट के पैटर्न को ना ढूंढो। और अगर आपका मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि डिलीवरी में खरीद कर उसी दिन बेच दें, तो कभी भी एक दिन का ग्राफ ना देखो, आपको देखना है 1 घंटे का, 15 मिनट का। तब आपको सही से समझ में आएगा कि उस स्पेसिफिक स्टॉक का मूवमेंट किस तरफ से है, क्या वहां पर कैंडल बढ़ रहे हैं। याद रखो, कैंडल से सिर्फ आपको एक इशारा मिलता है, लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है तो स्ट्रेटजी ही आपके काम आएगी। अपनी स्ट्रेटजी आपको खुद से बनाना है। तो अब आपको समझ में आया होगा हैमर के बारे में, हैंगिंग मैन के बारे में। अब चार्ट देखना सिर्फ लाइन और कैंडल्स में। अगर आपने अभी तक ऐसी कोई भी वीडियो नहीं देखी थी, तो अब चार्ट की लैंग्वेज आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो बिगिनर फ्रेंडली जो आसान पैटर्न है और जो काफ़ी कारगर हैं, आपको ट्रेड करने में काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप वो सभी पैटर्न सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करना।
कौन सा सीखना है, कोई स्पेसिफिक सीखना है तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग से रिलेटेड डेली रील चाहते हो तो यूज़र नेम ये है, फॉलो कर लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि बाकी कैंडल स्टिक पैटर्न की भी वीडियो आए तो ज़रूर कमेंट करना। ट्रेडिंग जो है वो लक से नहीं बल्कि लॉजिक से चलती है और वो लॉजिक आपने इस वीडियो में सीख